श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश बेकार बड़े कुघातु कर पातकिनी कहे सिको पग्रह जाहो काजो सवारे हो सजद सबो सहसा जनपते आहो। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। तो बरे रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़े बुद्धि बखाने तो समय तन मोर संसारा बहे जात कहे भय से अधारा जो विधि पूरब मनोरथ काली जो विधि पूरब मनोरथ काली करो तो हे चख पूतरे आली बहु बेधे चेरे आदरो देई कोप भवन गवनी के राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं होगा, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हो गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर के कई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीजू बरसारे तू चेरी भूई भई को मती के पाए कपट जलो अंकुर जामा बरदो दल दुख फल परिणामा कोप समाजु साज सब सोई राजो करत निज को मत बेगोई राउर नगर कोलाहलो होई ये को चाले कछु जान न कोई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकई कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई, राज्य करती हुई अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार एक प्रवेश है एक निर्गम है वीर भूप दरबार।
बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है तो कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर साही, मिल 10 5 राम पहे जाही। प्रभु आदरहि पे मुँह पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। फिर ही भवन पियाय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाए। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलो स्नेहो निहारा। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो गए। वे 10 5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला कौन होगा। जय जय जोनि करम बस भ्रम ही, तहाँ तहाँ सो देओ यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निवाहो। असय बिलासु नगर सब काहू, के कय सुता हृदय ते दाहो। को न को संगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हमको सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साज समय सानंदन पू गयो के कई गे, गवनो ने ठोरता ने कटकिय, जनो धरे देह सने। मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के राजमहल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास आ गया हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।